अभी तुम्हारा अर्थ एलिमेंट एक्टिव नहीं है, अभी वो सोया हुआ है, अभी वो जागा नहीं है, अभी वो शांति से आराम से मौन में टिका हुआ है, बैठा है। वो तुम्हारा इंतजार करता रहता है कि तुम एक दिन उस तक पहुंचोगे। लेकिन तुम वायु एलिमेंट के प्रभाव में इतना ज्यादा होते हो कि तुम्हें अपना अर्थ एलिमेंट कभी अच्छे से सुनाई ही नहीं देता। लेकिन तुम्हारे अंदर का जो अर्थ एलिमेंट है, जो तुम्हें समझदारी देता है, अंडरस्टैंडिंग देता है, अपनी सोच देता है, वो तुम्हें अंदर से कहता है कि तुम्हें दूसरों का अनुसरण नहीं करना चाहिए, दूसरों के ऊपर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, दूसरों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। आगे आगे फायर एलिमेंट आएगा। फायर एलिमेंट कैसे एक्टिवेट होता है और कैसे तुम फायर एलिमेंट को अपने अंदर बढ़ा सकते हो, मैं तुम्हें बताऊंगा। और वाटर एलिमेंट कैसे एक्टिवेट हो जाता है और वाटर एलिमेंट तुम्हें असल में क्या देता है, तुम्हारे दिमाग को कौन से विचार देता है, वो भी मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। एलिमेंट्स के बारे में आगे और बातें करेंगे। फिलहाल ये देखो, ये क्या है, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी और ईड़ा नाड़ी। ये किन चीजों को दर्शाती हैं? यहां पर दिया हुआ है पिंगला नाड़ी जो है वो सन चैनल उसे कहते हैं, सुषुम्ना नाड़ी को मून चैनल कहते हैं और ईड़ा नाड़ी मिडल पाथ कहते हैं। बेसिकली ये नाड़ियां क्या हैं? आप जो सांस लेते हो वो सांस लेने की प्रक्रिया लगातार बदलती रहती है। आप कुछ टाइम तक एक नाक से सांस लेते हो, फिर दोनों से, फिर दूसरी नाक से, ठीक है। ऐसे ही ये रास्ता बदलता रहता है। ऐसे ही शरीर का कुछ हिस्सा रेस्ट करता है, बाकी का काम करता है, कुछ हिस्सा रेस्ट करता है, बाकी का काम करता है। आराम और काम एक साथ साथ चल रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि आप लगातार एक ही तरफ से सांस, एक ही तरह से सांस लेते रहो। सांसों की जो प्रक्रिया होती है वो लगातार बदलती रहती है इन नाड़ियों के कारण, पिंगला, सुषुम्ना और ईड़ा नाड़ी के कारण, जिस कारण से आपके शरीर के अंदर जो ग्रोथ है कई तरीकों से, अपने अपने तरीकों से वो होती रहती है। आपका शरीर क्रियाएं भी करता रहता है और साथ साथ आराम भी करता रहता है। प्रकृति की तरफ से मनुष्य शरीर ऐसा बनाया गया है कि वो जैसे जैसे क्रिया करता है, जैसे जैसे कर्म करता है, उसके साथ साथ उसकी रेस्ट, उसका आराम चलता रहता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप एक वक्त आराम कर रहे हो, एक वक्त काम कर रहे हो। ये प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। लेकिन आमतौर पर क्या देखा जाता है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो कोई बहुत जोर का काम करने के बाद, कुछ ज्यादा ही मेहनत करने के बाद आराम करना चाहते हैं। उनको लगता है कि आराम करने से शरीर वापस एनर्जी को इकट्ठी कर लेगा, ताकत को इकट्ठी कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे आप शरीर को कष्ट देते हैं, काम करते चले जाते हैं, मेहनत करते चले जाते हैं, वैसे वैसे वो साथ साथ ही उसकी रेस्ट चल रही होती है प्रकृति की ही तरफ से। और इंसानी शरीर ऐसा ही बना हुआ है ताकि वो साथ साथ आराम करता रहे। बिल्कुल इसके उल्टा, जब आप कसरत करते हो, सुबह की सैर करते हो, चलते हो, आपका शरीर जितना ज्यादा कार्य करता है उतनी ही उसमें एनर्जी पैदा होती है और उतना ही वो तंदुरुस्त रहता है। ये जो सूर्य और चंद्रमा है, चंद्रमा ठंडक को दर्शाता है, आपके शरीर के आराम को दर्शाता है, और जो सूर्य है वो उसके कर्म करने को दर्शाता है। इसी तरह ये जो पिंगला नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी है, ईड़ा नाड़ी है, ये आपके सांसों की प्रक्रिया को सही से चलाने का काम करती हैं। सांसें अपने हिसाब से टाइम टू टाइम बदलती रहती हैं, एक नाक से दूसरी नाक को जाती रहती हैं, और ऐसे ही पूरा शरीर बनता है, उसके सेल बनते हैं, टूटते हैं, फिर से नए बनते हैं। ओके, अब आते हैं एलिमेंट्स के ऊपर। एयर एलिमेंट के बारे में काफी सारी बातें मैंने बता दी हैं। जब एयर एलिमेंट जिस इंसान का सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है, बहुत ज्यादा वो एक्टिव होता है और शरीर में अच्छी खासी एनर्जी रहती है। अगर आप एयर एलिमेंट को शॉर्ट में समझना चाहते हो तो आपको छोटे बच्चों को देखना चाहिए। छोटे बच्चे लगभग एयर एलिमेंट के प्रभाव में रहते हैं, या फिर यह कहना ज्यादा सही रहेगा कि बचपन में कोई भी इंसान एयर एलिमेंट के अंदर ज्यादा रहता है। अब सवाल यह उठता है कि पृथ्वी एलिमेंट का क्या काम होता है और पृथ्वी एलिमेंट कब एक्टिवेट होता है। पृथ्वी एलिमेंट का काम क्या है?
जैसे एयर एलिमेंट आपके दिमाग को एनर्जी देता है, ताकत देता है, वैसे ही जो पृथ्वी एलिमेंट है वो आपके दिमाग को अंडरस्टैंडिंग देता है, अच्छे विचार देता है, समझदारी देता है। और अर्थ एलिमेंट का जो चक्र बताया जाता है, अर्थ एलिमेंट का मूलाधार चक्र कहा जाता है। जब तक किसी इंसान का वायु एलिमेंट बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है तब तक उसके अंदर इच्छाएं पैदा होती रहती हैं, वो सपने देखता रहता है, वो नए नए सपने देखता है, नए नए टारगेट्स खोजता है, कभी वो कहीं पहुंचना चाहता है, कभी कहीं पहुंचना चाहता है। वो दूसरों से प्रभावित होता है, वो दूसरों से इंप्रेस होता है, वो किसी के जैसा बनना चाहता है, कभी वो मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता है, कभी वो डॉक्टर बनना चाहता है, कभी वो इंजीनियर बनना चाहता है, कभी वो सिंगर बनना चाहता है, कभी वो कवि बनना चाहता है, कभी वो कुछ बनना चाहता है। मतलब वायु एलिमेंट के प्रभाव में जब तक कोई बच्चा, कोई इंसान रहता है तब तक उसके पास कोई एक टारगेट नहीं होता, उसके सपने बिखरे हुए होते हैं, क्योंकि उसकी एनर्जी बिखरी हुई होती है, उसकी एनर्जी बाहर की ओर रिफ्लेक्ट कर रही होती है, जिस कारण से उसके सपने, उसकी भावनाएं, उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स लगातार बदलती रहती हैं। और वैसे ही वो इंसानों के साथ भी करता है। वो नए नए चेहरे देखता है, चेहरों के पीछे भागता है, चेहरों को पसंद करता है, कभी किसी चेहरे के पीछे भागता है, कभी किसी चेहरे के पीछे भागता है, कभी कोई खूबसूरत चेहरा उसे पसंद आ जाता है, कभी कोई खूबसूरत चेहरा उसे पसंद आ जाता है। अभी उसे प्यार नहीं हुआ होता, अभी सिर्फ वो अट्रैक्शन में होता है। जब तक कोई इंसान वायु एलिमेंट में है तब तक वो सिर्फ आकर्षित होता है, अट्रैक्ट होता है, और आकर्षण का खेल उसे प्यारा लगता है, आकर्षण का खेल उसे अच्छा लगता है। वो खुद भी दूसरों से अट्रैक्ट होता है और खुद दूसरों को अट्रैक्ट करना चाहता है, दूसरों को आकर्षित करना चाहता है। वो अपनी पर्सनैलिटी को जानदार बनाना चाहता है। और जो बेहतर पर्सनैलिटीज होती हैं, अच्छी पर्सनैलिटीज होती हैं, जो उसे प्रभावित करती हैं, वैसी पर्सनैलिटीज को खोजता है, उनके पीछे भागता है, उनसे मोटिवेट होता है, उनकी नकल करता है और वैसा ही बनना चाहता है। इंसान अपने भविष्य के लिए प्रेरणा कहाँ से लेगा? प्रेजेंट से। प्रेजेंट में वायु तत्व, वायु एलिमेंट के लोग जिन जिन से प्रभावित होते रहते हैं, उन्हीं के व्यक्तित्व को, उन्हीं की खूबसूरती को, उन्हीं के नेचर को अपने अंदर कॉपी पेस्ट करते रहते हैं और उन्हीं को रिफ्लेक्शन करते, उन्हीं की पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करते रहते हैं। ठीक है, ताकि धीरे धीरे जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे, फिर एक दिन वो अपने टारगेट तक पहुंचेंगे, उनको पता चल जाएगा कि उनकी असली काबिलियत क्या है। अब देखो, शुरू में मतलब बचपन में एयर एलिमेंट का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है, इसीलिए वो अर्थ एलिमेंट की भावनाओं को दबाकर रखता है, जो कि तुम्हें समझदारी देता है। जब तुम एयर एलिमेंट के वश में होते हो तो तुम दूसरों से इंप्रेस होते हो, दूसरों के पीछे भागते हो, दूसरों का अनुसरण करना चाहते हो, दूसरों की कॉपी करना चाहते हो, दूसरों की इमेज जैसी इमेज बनाना चाहते हो, मशहूर किसी सिंगर जैसी, किसी आर्टिस्ट जैसी, किसी एक्टर जैसी। लेकिन तुम्हारे अंदर का जो अर्थ एलिमेंट है, जो तुम्हें समझदारी देता है, अंडरस्टैंडिंग देता है, अपनी सोच देता है, वो तुम्हें अंदर से कहता है कि तुम्हें दूसरों का अनुसरण नहीं करना चाहिए, दूसरों के ऊपर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, दूसरों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन वो बहुत कम एक्टिवेट होता है, इसीलिए वो तुम्हें कम सुनाई देता है। अर्थ एलिमेंट की बातें तुम्हें कम सुनाई देती हैं। तुम्हारे दिमाग के दूसरे हिस्से की बातें, जो ज्यादातर बातें नेगेटिव करता है, सही करता है, वो कम सुनाई देती हैं। इसीलिए वायु एलिमेंट के प्रभाव में रहते हुए तुम ज्यादा गलतियां करते हो। लेकिन धीरे धीरे जब तुम कोई गलती करते हो, रात को सो रहे होते हो, तब तुम्हारा अर्थ एलिमेंट पूरी तरह एक्टिव होता है। वो तुम्हें कई बातें समझाता है कि तुम आगे कौन सी गलती नहीं करोगे। लेकिन जैसे ही तुम सुबह उठते हो, तुम्हारा एयर एलिमेंट दोबारा फिर से उतना ही एक्टिवेट हो जाता है और तुम वापस वही गलतियां करते हो। धीरे धीरे जैसे जैसे एयर एलिमेंट में कोई इंसान जीता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, अपनी जिंदगी जीता चला जाता है, वो स्कूलों में जाता है, कॉलेजेस में जाता है, नई नई शिक्षा ग्रहण करता है, धीरे धीरे उसका एयर एलिमेंट पृथ्वी को, पृथ्वी एलिमेंट फायर एलिमेंट को अग्नि को, और फायर एलिमेंट वाटर एलिमेंट को, और ये चारों मिलकर आकाश को और पांचों छठी इंद्री को दबाकर रख देते हैं।
और जो तुम्हारा असली ज्ञान जो होता है तुम उस तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। धीरे धीरे तुम्हारी छठी इंद्री नीचे दब जाती है, इन पांचों एलिमेंट्स के नीचे। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े होते हो, अपनी जिंदगी में संघर्ष करते हो, आगे बढ़ते हो, जैसे तुम एयर एलिमेंट के प्रभाव में रहते हो, तो एयर एलिमेंट के प्रभाव में रहने वाले इंसान को पता चल जाता है कि बहुत ज्यादा सपनों के पीछे भागने से एक भी सपना पूरा नहीं होता। ठीक है, बहुत ज्यादा सपनों के पीछे भागने से एक भी सपना पूरा नहीं होता है। अभी तुम्हारा अर्थ एलिमेंट एक्टिव नहीं है, अभी वो सोया हुआ है, अभी वो जागा नहीं है, अभी वो शांति से, आराम से, मौन में टिका हुआ है, बैठा है। वो तुम्हारा इंतजार करता रहता है कि तुम एक दिन उस तक पहुंचोगे। लेकिन तुम वायु एलिमेंट के प्रभाव में इतना ज्यादा होते हो कि तुम्हें अपना अर्थ एलिमेंट कभी अच्छे से सुनाई ही नहीं देता। तुम जो बन सकते हो वो तुम्हें दिखाई ही नहीं देता। तब क्या होता है, वायु एलिमेंट के प्रभाव में जब तुम रहते हो, किसी इंसान से इंप्रेस होते हो, लड़के लड़कियों से इंप्रेस होते हैं और लड़कियां लड़कों से इंप्रेस होती हैं, ऑपोजिट अट्रैक्शन होता है। और एक लड़के को किसी लड़की से, वायु एलिमेंट के लड़के को पृथ्वी एलिमेंट की लड़की से, और पृथ्वी एलिमेंट की लड़की को वायु एलिमेंट के किसी लड़के से प्यार हो जाता है। वो नए नए सपने देखते हैं, नई नई उम्मीदें देखते हैं, वो एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे वो एक दूसरे के साथ जिंदगी जीना चाहते हैं, एक दूसरे को कविताएं सुनाते हैं, संगीत सुनाते हैं, अपने मन पसंदीदा गीत सुनाते हैं, एक दूसरे को तोहफे देते हैं, एक दूसरे से तोहफे लेते हैं, जन्मों जन्मों की कस्में खाते हैं, एक दूसरे को याद करते हैं, रातों में एक दूसरे को याद करते हुए जागते हैं। तब धीरे धीरे क्या होता है, उनका अर्थ एलिमेंट एक्टिव होना शुरू होता है। जब तक तुम्हें प्यार नहीं होता तब तक तुम्हारे अंदर का अर्थ एलिमेंट एक्टिवेट नहीं होता है। कहने का मतलब तुम्हारे अंदर की समझदारी एक्टिवेट नहीं होती है। तुम्हारे दिमाग और दिल के जो बंद खिड़कियां दरवाजे होते हैं वो अभी नहीं खुलते हैं। लेकिन जैसे ही तुम्हें प्यार होता है, धीरे धीरे एक के बाद एक, दूसरा तीसरा दरवाजा, खिड़कियां सब खुलने लगते हैं। तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारी भावनाएं रिफ्लेक्ट होने लगती हैं। तुम्हारा जो असली बिहेवियर होता है वो तुम्हारे शरीर में उतरना शुरू होता है। यहां पर आकर तुम्हें पता चलता है कि तुम कौन हो, तुम क्या कर सकते हो। तुम अपने साथी से जो झूठे वादे कर रहे होते हो, झूठी कस्में खा रहे होते हो, वो दरअसल सच्ची होती है। लेकिन तुम सिर्फ सपने देखते हो, इसलिए वो तुम्हें सपनों जैसी लगती हैं। लेकिन असल में वो तुम्हारा असली व्यवहार होता है। जो तुम्हारे अंदर के एलिमेंट हैं वो अपने अपने हिसाब से सर उठाते हैं और बाहर रिफ्लेक्ट होते हैं। तुम अपनी वाणी में उनको सुन सकते हो। तुम जो बोलते हो उन शब्दों को ध्यान से सुनो, वही तुम्हारी पर्सनैलिटी है। तुम्हें बाहर कहीं भी किसी से भी सुनने की जरूरत नहीं है कि तुम असल में कैसे इंसान हो। खुद को ही सुनो, तुम्हें अपने आप समझ में आने लगेगा कि तुम्हारी पर्सनैलिटी क्या है, तुम खुद को कितना जानते हो। जैसे जैसे वो दोनों बड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ रहने की कस्में खाते हैं, तब क्या होता है, टाइम बदल जाता है, वक्त बदल जाता है, आसपास की चीजें होती हैं वो बदल जाती हैं, समाज बदल जाता है और लोगों की सोच धीरे धीरे बदल जाती है, जिस कारण से वो दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं। उनको लगता है कि वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। तब दोनों में से एक क्या करता है, दूसरे का दिल तोड़ता है, दूसरे को छोड़ने का फैसला करता है। अब हो सकता है वो लड़की हो सकता है वो लड़का हो। जब दोनों में से एक दूसरे को छोड़ता है तब दूसरे का अर्थ एलिमेंट एक्टिवेट होता है। जब तुम्हारा दिल टूटता है तब तुम्हें पता चलता है कि समझदारी क्या होती है। तब तुम्हें पता चलता है कि चुप होना क्या होता है। तब तुम्हें पता चलता है कि खुद से बातें करना क्या होता है। जबकि जब तक तुम्हारा दिल नहीं टूटा होता तब तक तुम हवाओं में उड़ रहे होते हो, तब तक तुम बड़े खुश होते हो, तब तक तुम्हें लगता है कि तुम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, कुछ भी हासिल कर सकते हो, सब कुछ बड़ा आसान है, सब कुछ बड़ा नजदीक है। तुम कुछ भी बन सकते हो, कोई भी सपना देख सकते हो और उस सपने को पूरा कर सकते हो। लेकिन जैसे ही तुम्हारा दिल टूटता है, तुम्हारे सारे चक्र एक बार क्या होता है, अस्त व्यस्त हो जाते हैं, है ना।
जैसे ही तुम्हारा दिल टूटता है तुम्हें भूख लगनी बंद हो जाती है, प्यास लगनी बंद हो जाती है। गौर करो तो जब तुम्हें प्यार होता है तब भी यही होता है, तुम्हें भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, किसी की याद बहुत ज्यादा सताती है तुम्हें। वैसे ही जब तुम्हारा दिल टूटता है तो वही घटनाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं, क्योंकि वो आखिरी चरम सीमा पर होती हैं। अब उनके खत्म होने का वक्त आ चुका होता है। अब तुम्हारा दिमाग अपने कपड़े बदल रहा होता है, वो अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर रहा होता है। अब बाकी के जो असली इमोशन हैं वो तुम्हारे सामने आने शुरू होते हैं। दुनिया की सच्चाई, आम इंसान की सच्चाई तुम्हारे सामने आनी शुरू होती है। यहां पर आकर तुम्हें पता चलता है, जब तुम पृथ्वी एलिमेंट के ऊपर आ जाते हो तब तुम्हें पता चलता है कि दिल कैसे धड़कता है। तब तुम्हें पता चलता है कि चंद्रमा कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। बहुत सी चीजें तुम्हें समझ ही तब आती हैं जब तुम्हारा दिल टूटता है, तुम्हारी सोच के अंदर गहराई आ जाती है। गौर करना, जो लोग कविताएं लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, वो असल में अपने पुराने प्यार को भुला नहीं पाए होते और उनके पास अपनी भावनाओं को कहने के लिए ज्यादा शब्द नहीं होते। जब तुम महसूस बहुत ज्यादा करते हो लेकिन तुम्हारे पास शब्द ज्यादा नहीं होते, तब ऐसे लम्हों में, ऐसे वक्त में दिमाग से एक ही चीज पैदा होती है, दिल से एक ही चीज पैदा होती है, कविता या फिर शायरी। इसीलिए तो कविताएं छोटी होती हैं, इसीलिए शायरी छोटी होती है, लेकिन उसके अर्थ बड़े गहरे होते हैं, उसके अंदर अर्थ बहुत गहराई से छुपे होते हैं। इतने कि तुम एक एक लाइन के ऊपर एक किताब लिख सकते हो। लेकिन वो समझदारी कहां से आती है? जब तुम्हारा दिल टूटता है। जब तुम्हारा दिल टूटता है तो बच्चों की जिंदगी छोड़कर तुम बड़े हो जाते हो, बड़े होना शुरू करते हो। तुम्हारा जो मानसिक स्तर होता है वो ऊंचा हो जाता है, तुम मेंटली डेवलप होना शुरू हो जाते हो, मेंटली स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हो। यहां पर आकर तुम्हें पता चलता है कि कौन सा इंसान भरोसे के काबिल है, कौन सा नहीं, किसके ऊपर विश्वास करना चाहिए, किसके ऊपर नहीं करना चाहिए। और यहीं पर आकर तुम्हें यह भी पता चलता है कि शक करना क्या होता है, विश्वास करना क्या होता है, किसी का विश्वास टूटना क्या होता है, किसी का विश्वास जीतना क्या होता है। वो सारी चीजें तुम्हें कौन समझाता है? अर्थ एलिमेंट। और जब तुम्हारा दिल टूटता है, सबसे बड़ी बात जो तुम्हें पता चलती है वो है खुद से बातें करना। तुम्हारे दिमाग का एक हिस्सा दूसरे से बोलता है, एक हिस्सा दूसरे को उसकी गलतियां गिनवाता है, एक हिस्सा बताता है कि तुम कहां गलत थे, तुमने कौन सी गलतियां की हैं, कौन सी गलतियां तुम्हें करनी नहीं चाहिए थी और आगे कौन सी गलतियां नहीं करनी है। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर वो समझदारी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। लेकिन असल में ये इतना आसान नहीं है जितना मैं तुम्हें बता रहा हूं। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो जब उनका दिल टूटता है तो वो वहीं पर ठहर जाते हैं, वो अर्थ एलिमेंट में ही अटक कर रह जाते हैं, वो शायर ही बने रहते हैं, कविताएं ही लिखते रहते हैं, कहानियां ही लिखते रहते हैं, प्यार इश्क मोहब्बत में ही खोए रहते हैं, अपने पहले प्यार को कभी भुला नहीं पाते। हालांकि कोई भी भुला नहीं पाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अगली बार कोई नया साथी खोजने की कोशिश ही बंद कर दो, तुम एक को ही सब कुछ मान बैठो। हो सकता है जो तुमने चुना हो वो गलत हो सकता है वो तुम्हारे लिए बना ही ना हो, तुम्हारे लिए कोई और बना हो। इतनी सारी चीजें सोचने से बचने के लिए वो इंसान उसी एलिमेंट में ठहर जाता है, वो उदासी में खोया खोया रहता है, चुपचाप रहता है, वो फिलोसोफर बन जाता है, दूसरों को समझाना शुरू कर देता है कि तुम्हें किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए, ये लड़की तुम्हारा दिल तोड़ देगी, ये लड़का तुम्हारा दिल तोड़ देगा। तुम अपनी नेगेटिविटी दूसरों के अंदर ट्रांसफर कर रहे होते हो, जैसे वायु एलिमेंट अपनी एनर्जी दूसरों के अंदर ट्रांसफर कर रहा होता है। जैसे एक कॉमेडियन दूसरे कॉमेडियन को हंसा रहा होता है, मोटिवेशनल स्पीकर मोटिवेट कर रहा होता है, वैसे ही अर्थ एलिमेंट अपनी नेगेटिविटी फैला रहा होता है। क्योंकि पॉजिटिविटी तो सारी खत्म हो चुकी है, पॉजिटिविटी तो उसने अपने प्यार में ही गवा दी, दिल टूटने पर ही गवा बैठा वो। अब सिर्फ उसके पास नेगेटिविटी होती है और यहां पर आकर इंसान को जरूरत होती है किसी सही किताब की,
किसी सही टीचर की, अगर उसे वो सही किताब मिल जाए, सही टीचर मिल जाए, सही डायरेक्शन मिल जाए, कोई सही दोस्त मिल जाए, हो सकता है वो उसे इस गर्त से बाहर निकाल ले, इस भवसागर से बाहर निकाल ले, इस उदासी से बाहर निकाल ले। तुमने कभी गौर किया है, जब तुम्हारा दिल टूटा होता है तब तुम्हें भूख क्यों नहीं लगती, प्यास क्यों नहीं लगती, तुम्हारी रातें क्यों नहीं गुजरती? इसलिए कि तुम्हें कोई बहुत याद आ रहा होता है? नहीं, इसलिए क्योंकि तुम्हारा दिमाग एक ही चीज के बारे में लगातार सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है, और बाकी चीजों की तरफ ध्यान देना ही वो बंद कर देता है। इसीलिए बाकी के इमोशंस अपना असर नहीं दिखा पाते। लेकिन ये चीजें ज्यादा टाइम तक नहीं रहती हैं। तुम आधे कभी वायु एलिमेंट में आ जाते हो, कभी अपने दोस्तों के कहने पर खुश हो जाते हो। तुम्हारे दोस्त कहते हैं ना कि क्या हुआ भाई, अगर तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ गई, अगर उसने तुम्हारा दिल तोड़ दिया तो क्या हुआ, तू किसी और को खोज ले, तुझे उससे भी अच्छी मिल जाएगी। वैसे ही लड़कियों की सहेलियां उसे बता रही होती हैं कि तुम्हें उससे भी अच्छा मिल जाएगा, वो तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता था। अगर उसने तुम्हें धोखा दिया है तो वो कभी खुश नहीं हो पाएगा, कभी खुश नहीं रह पाएगा। हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो, तुम तो उदास मत हो। वो तो कभी तुम एयर एलिमेंट में रहते हो, कभी अर्थ एलिमेंट में रहते हो। धीरे धीरे तुम्हें अर्थ एलिमेंट जो है, तुम्हारे अंदर की समझदारी जो है, अंडरस्टैंडिंग जो है, वो जिंदा हो जाती है। यहां पर आकर अगर तुम्हें सही मैसेज मिल जाता है तब तुम फायर एलिमेंट या फिर वाटर एलिमेंट तक पहुंचते हो, उससे पहले कभी नहीं पहुंच पाओगे। यही एलिमेंट्स का खेल होता है। धीरे धीरे ये एलिमेंट्स बदलते हैं। कभी तुम किसी के ऊपर भरोसा करते हो, कभी तुम्हारा भरोसा टूटता है, नए नए विचार तुम्हारा दिमाग, नई नई समझदारी तुम्हें देता चला जाता है। ऐसे ही तुम स्टेप बाय स्टेप, स्टेज बाय स्टेज अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हो। तो अर्थ एलिमेंट को कौन सा चक्कर दिया गया है? मूलाधार। क्यों? क्योंकि तुम एक जगह पर बैठे रहते हो। अर्थ एलिमेंट के लोग जो होते हैं, अर्थ एलिमेंट के प्रभाव में जो लोग होते हैं, वो तुम देखोगे एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, ज्यादातर बैठकर काम करना पसंद करते हैं। उनको ज्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं होता, उनको ज्यादा उठना बैठना पसंद नहीं होता। वो अपने लक्ष्यों के पीछे भाग रहे होते हैं, वो एक ही टारगेट के पीछे पड़े होते हैं। अगर उनका दिल टूटा है तो वो ये सोच रहे होते हैं कि उनका जो ब्रेकअप हुआ है वो दोबारा पैचअप कैसे होगा, उनको अपना पुराना साथी कैसे मिलेगा। जो पढ़ाई कर रहे होते हैं वो देख रहे होते हैं कि उनको अपना टारगेट कैसे मिलेगा, वो इस क्लास में या उस टेस्ट में कैसे पास होंगे, कैसे उसे क्लियर करेंगे। अगर वो किसी गेम में है तो उसके ऊपर लगातार मेहनत करते चले जाते हैं। अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो उसी काम में इतना ज़्यादा घुस जाते हैं कि खुद को ही भुला देते हैं। ना उनको भूख लगती है, ना प्यास लगती है, क्योंकि अभी अर्थ एलिमेंट एक्टिवेट है। जब तक अर्थ एलिमेंट एक्टिवेट है तब तक अच्छे से अच्छे विचार तुम्हारा दिमाग तुम्हें देता रहता है। हालांकि वो विचार नेगेटिव होते हैं, तुम्हें लगता है कि अगर तुम किसी को वो बातें बताओगे तो कोई पसंद नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारे कहने का तरीका गलत होता है, तुम्हारे कहने का तरीका नेगेटिव होता है। तुम नेगेटिव वे में बोलते हो, इसीलिए लोगों को तुम्हारी बातें नेगेटिव लगती हैं। लेकिन अगर उन्हीं बातों को तुम पॉजिटिव तरीके से कहो तो वो बातें सच लगती हैं, क्योंकि वो बातें सच ही होती हैं और सच छोटा होता है। इसीलिए जिन लोगों का दिल टूटा होता है, जो बहुत गहरा सोचते हैं, बहुत डीप सोचते हैं, वो एक ही लाइन में अपनी बात खत्म कर देते हैं। उनको ज़्यादा, जैसे वायु एलिमेंट के लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में बातें करते हैं, पूरी कहानी सुनाते हैं, वैसे अर्थ एलिमेंट के लोगों को पूरी कहानी सुनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो बहुत शॉर्ट में अपनी बात को समझा सकते हैं। वैसे ही फायर एलिमेंट के लोग, वैसे ही वाटर एलिमेंट के लोग। आगे आगे फायर एलिमेंट आएगा। फायर एलिमेंट कैसे एक्टिवेट होता है और कैसे तुम फायर एलिमेंट को अपने अंदर बढ़ा सकते हो वो मैं तुम्हें बताऊंगा। और वाटर एलिमेंट कैसे एक्टिवेट हो जाता है और वाटर एलिमेंट तुम्हें असल में क्या देता है, तुम्हारे दिमाग को कौन से विचार देता है, वो भी मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। फिलहाल हम एलिमेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा, एलिमेंट्स जो हैं, चक्र जो हैं, उनके बारे में सीख रहे हैं। तो अर्थ एलिमेंट पृथ्वी के साथ जुड़ा होता है, इसीलिए अर्थ एलिमेंट के लोग भी डाउन टू अर्थ होते हैं। उनका नेचर ही वैसा होता है, बड़े ही मिलनसार होते हैं, सॉफ्ट नेचर्ड होते हैं, सच बोलते हैं, सच बोलना और सच सुनना पसंद करते हैं, ईमानदार होते हैं, ईमानदार दोस्ती चाहते हैं,
किसी के भी साथ दोस्ती करते हैं तो उसको निभाना जानते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि दिल टूटने का दर्द क्या होता है। जबकि वायु एलिमेंट के प्रभाव में रहने वाले लोगों का खुद दिल कभी नहीं टूटा होता, उनको सब कुछ ऐसे ही मिल गया होता है, किस्मत से ही मिल गया होता है, इसीलिए उनको संघर्ष की कोई समझ नहीं होती, इसलिए उनके विचार भी कोई ज़्यादा अच्छे नहीं होते, इसलिए वो दूसरों से बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं। तुमने एक चीज़ सुनी होगी, जो ज्योतिष में जो नाम बताए जाते हैं कि इस नाम के इंसान का ये एलिमेंट है, इस नाम के इंसान का ये एलिमेंट है, इस नाम के इंसान का ये एलिमेंट है, वो नाम थोड़ी देर असर करते हैं, ठीक है। जो जिस अक्षर के ऊपर तुम्हारा नाम है वो कैसे तुम्हारे ऊपर प्रभाव डालता है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, उसका कारण क्या होता है, लेकिन वो असर बहुत थोड़े टाइम तक रहता है, जब तक तुम बचपने में होते हो। जैसे ही तुम बचपने से बाहर होते हो, शब्दों का वो असर धीरे धीरे कम होना शुरू होता है, तुम अपने असली नेचर में आना शुरू कर देते हो। ऐसा नहीं होता कि एयर एलिमेंट के इंसान के अंदर कोई क्वालिटी नहीं होती, बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, जबकि एयर एलिमेंट के लोग ही जैसे जैसे बड़े होते हैं वो आगे बढ़कर फायर एलिमेंट तक पहुंचते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अर्थ एलिमेंट के लोग सिर्फ नेगेटिव होते हैं, उनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं होती। अर्थ एलिमेंट के लोग ही जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं वो वाटर एलिमेंट तक पहुंचते हैं, वैसी समझदारी उनके अंदर आती है और इतने गहरे विचार होते हैं कि पहली बार सुनने पर आपको समझ में भी नहीं आएंगे। अर्थ एलिमेंट जो होता है वो तुम्हें इतने गहरे विचार देता है कि वो पहली बार दूसरों को, सुनने वालों को समझ में ही नहीं आते। वैसे ही वाटर एलिमेंट है, और जो फायर एलिमेंट है वो विचारों के पीछे की ताकत को दर्शाता है। जैसे कोई विचार है, उस विचार को वायु एलिमेंट बोल रहा है, वायु एलिमेंट का इंसान बोल रहा है, तो वो अपने तरीके से बोलता है, वो अपनी शरारत में बोलेगा, जिसका लोगों के ऊपर कोई असर नहीं होगा। उसी विचार को अगर अर्थ एलिमेंट का इंसान बोलेगा तो वो अपने तरीके से बोलेगा, नेगेटिव वे में बोलेगा, जिसका थोड़ा बहुत असर लोगों के ऊपर, सुनने वालों के ऊपर होगा और कुछ समय बाद वो असर चला जाएगा। उसके बाद अगर उसी विचार को फायर एलिमेंट एक्सप्लेन करेगा तो इतना कॉन्फिडेंस के साथ और इतनी ताकत के साथ पेश करेगा उसे कि सबको लगेगा कि सिर्फ यही इंसान है जो सही बात कह रहा है। और उसके बाद आता है वाटर एलिमेंट, और वाटर एलिमेंट का इंसान जल तत्व जब उस विचार को अपने हिसाब से पेश करता है तो तुम पहले उस विचार को समझ ही नहीं पाओगे। सिर्फ वाटर एलिमेंट के इंसान में ही इतनी ताकत होती है कि वो एक विचार में से बहुत सारे विचार इकट्ठे कर सकता है, बहुत सारे विचार निकाल सकता है, बहुत सारे विचारों को पैदा कर सकता है। अर्थ एलिमेंट गहराई को, चीजों की गहराइयों में पहुंचता है। वायु एलिमेंट उसे एनर्जी देकर ऊपर की ओर उठाता है। फायर एलिमेंट उस विचार को एनर्जी देकर उसे मूर्त रूप देता है, उसे बाहरी दुनिया में ले आता है, उसे सच करके दिखा देता है। और वाटर एलिमेंट दिखाता है कि जो विचार, जो सपने तुमने देखे हैं वो दूसरों ने भी देखे हैं, जो सपने तुम ले रहे हो, तुम देख रहे हो, वो दूसरों ने भी देखे थे कभी। जो तुम आज जो जिंदगी जी रहे हो, दूसरे कई लोग हैं जो जीकर चले गए हैं। जैसे सपने तुम आज ले रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम जो विचार दूसरों को बता रहे हो, तुम जो सोच रहे हो वो बहुत बड़ा विचार है, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। वैसे विचार बहुत सारे लोग देखकर चले गए हैं और कई किताबों में ऐसे विचार यूं ही लिख दिए गए हैं जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हिसाब से बहुत बड़े हैं। तुम जो जिंदगी जी रहे हो वैसी जिंदगियां तो बहुत सारी गुजर गई हैं इस पृथ्वी के ऊपर से। तुम किस बात का घमंड कर रहे हो, किस बात की ईगो है तुम्हारे अंदर, वो सारी चीजें तुम्हें कौन समझाता है? वाटर एलिमेंट। और उसके बाद आता है आकाश एलिमेंट, जो बदलाव को दर्शाता है, जो तुम्हें बताता है कि आगे नया क्या होना चाहिए। तो अर्थ एलिमेंट आपको पता चल गया है। कोई इंसान पहले बचपने में जीता है, फिर उसे प्यार होता है, उसका दिल टूटता है, वो अर्थ एलिमेंट में आता है। अब अर्थ एलिमेंट से वो फायर एलिमेंट में कैसे जाएगा, ये खेल बड़ा अद्भुत है। जब तुम ये जानोगे कि एक अर्थ एलिमेंट का इंसान फायर एलिमेंट में कैसे बदलता है, आग में कैसे कूदता है, वो ताकत, वो शक्ति उसके अंदर कहां से आती है, तब शायद तुम समझ पाओ कि तुम्हारे अंदर का फायर एलिमेंट कहां छुपा हुआ है
और वो ठीक से एक्टिवेट क्यों नहीं हो पा रहा, क्यों तुम उसको एक्टिवेट नहीं कर पा रहे, कैसे तुम उसे एक्टिवेट कर सकते हो। और उसके बाद आएगा वाटर एलिमेंट। अभी पिंगला सुषुम्ना ईड़ा नाड़ी के ऊपर मैंने ज़्यादा नहीं बोला है, चक्रों के ऊपर भी ज़्यादा नहीं बोला है। पहले एलिमेंट्स को समझ लो, आगे हम इनके बारे में और अच्छे से और डिटेल में बात करेंगे।